सूरत बीजेपी कैंडिडेट के एफिडेविट में एजुकेशनल अंतर, बीए से पहले एमए दिखाने के विवाद पर सियासत गरमाई। सूरत शहर की लोकल पॉलिटिक्स में एक अनोखा और विवादित मामला सामने आया है, जहां भारतीय जनता पार्टी के वार्ड नंबर 29 के कैंडिडेट के एफिडेविट में एजुकेशनल डिटेल्स को लेकर एक बड़ी गड़बड़ी पाई गई है, जिससे सियासत गरमा गई है। कैंडिडेट के फाइल किए गए एफिडेविट के मुताबिक उन्होंने 1996 में एमए पूरा किया हुआ दिखाया है, जबकि बीए 1997 में पूरा किया हुआ दिखाया है। आम एजुकेशनल सीक्वेंस के मुताबिक पहले बैचलर, बीए और फिर पोस्ट ग्रेजुएट एमए की पढ़ाई पूरी की है, जिससे ये डिटेल्स मजाकिया और शक वाली हो गई है। यह गड़बड़ी सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गई और लोग कैंडिडेट की क्वालिफिकेशन और ईमानदारी पर सवाल उठा रहे हैं। कई यूजर्स इसे बड़ी गड़बड़ी बता रहे हैं और चुनाव प्रोसेस की ट्रांसपेरेंसी को लेकर भी चिंता जता रहे हैं। यह मामला तब और विवादित हो गया जब इलेक्शन कमीशन ने इस साफ गलती के बावजूद कैंडिडेट के नाम के फॉर्म को मंजूरी दे दी। आमतौर पर ऐसी गड़बड़ियों को प्राइमरी वेरिफिकेशन के दौरान ध्यान में रखना चाहिए और एक्शन लेना चाहिए, लेकिन इस मामले में इलेक्शन कमीशन के काम करने के तरीके पर सवाल उठे हैं, क्योंकि ऐसा नहीं किया गया। यह मामला लोकल पॉलिटिकल सर्कल में गर्मा गया है और अपोजिशन पार्टियां भी इस मामले पर कड़ी प्रतिक्रिया दे रही है। वे मांग कर रही है कि कैंडिडेट के खिलाफ सही जांच की जाए और अगर यह कंफर्म हो जाता है कि उसने गुमराह करने वाली जानकारी दी है तो लीगल एक्शन लिया जाए। इस पूरे मामले को लेकर आने वाले दिनों में पॉलिटिकल टेंशन बढ़ने की संभावना है और अब देखना होगा कि इलेक्शन कमीशन इस मामले पर क्या एक्शन ले रहा है। जी मैडम, आपका नाम? मेरा नाम श्रीमती जिया यादव है। किस तरह की समस्या और आप क्या कहना चाहती हैं? जी, मैं कहना ये चाहती हूँ, मैं वार्ड नंबर 29 की भारतीय जनता पार्टी की वर्तमान समय नामांकन दाखिल की है श्रीमती सुधा पांडे जी। इनके ऊपर शिक्षा के ऊपर सवाल उठ रहा है कि इन्होंने पहले एमए किया, फिर बीए किया, फिर 12th किया, फिर 10th किया। तो ऐसा तो कहीं नहीं है, कोई भी बोर्ड हो, यूपी बोर्ड हो, गुजरात बोर्ड हो। तो ये मैं शिक्षा मंत्री से भी मांग कर रही हूँ कि इस विषय पे जांच की जाए। और सुधा पांडे जी अभी तक इस विषय का खंडन क्यों नहीं किया, उन्होंने ओरिजिनल एलसी क्यों नहीं दिखाई। आप खुद एक विद्यालय चला रही हैं, सीताराम उच्चतर मध्य विद्यालय की आप संस्थापक भी हैं, तो आपसे इतना बड़ा मिस्टेक कैसे हो सकता है। और भारतीय जनता पार्टी की आप एक्स कॉर्पोरेटर भी रह चुकी हैं, तो ये फर्स्ट टाइम तो हुआ नहीं है कि ये मिस्टेक हो रहा है। आप नामांकन फर्स्ट टाइम तो भरने गई नहीं है, सौगंधनामा आपने फर्स्ट टाइम लिया नहीं है। और सौगंधनामा में आपने ये बताया कि जो भी मैं दे रही हूँ होशो हवास में दे रही हूँ, सब कुछ सत्य है। अब आप बता रही हैं कि ये गलत है, टाइपिंग में मिस्टेक है। तो टाइपिंग में मिस्टेक है तो आप ओरिजिनल एलसी दिखाइए। 10th, 12th, बीए, एमए सबकी आप ओरिजिनल एलसी दिखाइए। ये मैं मांग कर रही हूँ और शिक्षा मंत्री से भी ये कह रही हूँ और प्रदेश के गुजरात प्रदेश अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी, उनसे भी मैं मांग करती हूँ कि ऐसे कैंडिडेट का टिकट निरस्त किया जाए। इस कायदेसर लोकतंत्र की हत्या है।